हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य गुरुकुल पे। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार। आज आपके लिए त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वह फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो बिना फार्मूला के त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमको फार्मूला याद नहीं रहता है और हम जब क्वेश्चन बनाने के लिए जाते हैं तो हम बीच में ही फंस जाते हैं। तो हम आप लोग के लिए आज एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं, जिस ट्रिक की मदद से आप लोग को फार्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें, आप लोग को फार्मूला एकदम आसानी से याद हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात तीन कोण की माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों हुआ? तो हम लोग का दिमाग में रहेगा त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों हुआ। त्रिकोणमिति का आविष्कार इसलिए हुआ कि मान लीजिए यह एक मीनार है और हम यहाँ पर खड़े हैं। हमको अगर कोई पूछेगा यहाँ से इस मीनार की लंबाई कितनी है, तो हमको पता नहीं रहेगा। बिना स्केल की सहायता से हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इस बीच का कोण अगर हमको पता रहेगा तो हम इसकी लंबाई आसानी से बता सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का आविष्कार हुआ। अब दोस्तों हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में हर हमेशा समकोण त्रिभुज का ही बात होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप लोग को यह पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें इसका एक कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब इसका नामांकन हम कर देते हैं ए बी सी। आप नामांकन किसी तरह कर सकते हैं, इसका ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी कर सकते हैं। इसका एक कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। बाकी ये दोनों कोणों का योग मिला करके कितना हो जाएगा? 90। ये तो क्लियर हो गया कि समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, यह भी समझ गए होंगे। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस कहते हैं। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री जो कोण बनता है, इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं। एच से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। उसके बाद देख रहे हैं कि यह पूरा त्रिभुज इस पर विराजमान है, यानी यह पूरा त्रिभुज इस पर, यानी आधार पर, यह आधार हुआ, आधार इस पूरा त्रिभुज इस पर खड़ा है, इसलिए इसका नाम रखा गया आधार। आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए इसको हम बी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए यह भुजा है जो लंबवत खड़ा है, इसलिए इस भुजा का नाम रखा गया है लंब। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। उसके बाद ये जो भुजा है नीचे वाला, यह आधार कहलाता है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। और यह जो लंबवत खड़ा है रेखा, इसको हम परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। अब एक बात समझने वाली बात यह है कि आप लोग जब क्वेश्चन बनाते होंगे तो देखते होंगे कि हमको कह रहा है कि मान लीजिए साइन ए का मान ज्ञात करें। ए क्या है? कोण की माप है ए। कहीं पर लिखा रहेगा साइन थीटा। दोस्तों जब हम इस कोण से चलेंगे, जब हमको इस कोण की माप पूछेगा, इस कोण का मान अगर यहाँ से हमको निकालना होगा, तो इसके सामने की भुजा यह क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। कहने का मतलब यह है
मान लीजिए यह एक मीनार है और हम यहाँ खड़े हैं, तो हमको यहाँ से जब मीनार को हम देखेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा, लंब कहलाएगा। और जब इस कोण के बारे में चर्चा करेंगे, इस कोण के बारे में, तो हमारा लंब कोण हो जाएगा ये हो जाएगा। तो लंब और आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। लंब और आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई कहेगा कि 10:20 यह क्या होता है, तो हम 0 से 0 को काट देते हैं, यह 1 अनुपात क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। उसी तरह त्रिकोणमिति में भी अनुपात होते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ क्या है, लंब, लंब को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, यानी P अनुपात कर्ण, कर्ण को हम H कहते हैं, यानी P अनुपात H, P अनुपात H इक्वल टू साइन थीटा। P अनुपात H का ही नाम रखा गया, क्या रखा गया है, साइन थीटा, यानी P अनुपात H बराबर साइन थीटा। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, P/H, यानी लंब बाय कर्ण। उसके बाद यह जो है साइन थीटा, जो यह है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम आइए समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए यह हमारा 6 जो है यह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उसके बाद यह देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एक ट्रिक का यूज करते हैं, और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को दिमाग में फार्मूला सेट होगा। ट्रिक यह है कि मान लीजिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और 3 को हम 3 को इस साइड कर देते हैं और 3 को उस साइड कर देते हैं। अब हमको मिलान करवाना है, मतलब कि यह एक ग्रुप हो गया और यह दूसरा ग्रुप हो गया। यह मान लीजिए यह लड़का का ग्रुप है और यह लड़की का ग्रुप है। अब हम यहाँ पर इसमें और इसमें शादी करवाएंगे। आप लोग को एक गीत याद होगा, तो इस ट्रिक है यह कि आप लोग एक गीत जरूर सुने होंगे, सुन सब सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन, सुन सब सुन। तो मान लीजिए यह देखिए, हम त्रिकोणमिति जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे जुबान पर आता है कि साइन थीटा वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले आता है साइन, यानी कि यह तीनों भाई है और यह तीनों बहन है। तो इसमें सबसे बड़ा भाई कौन है, साइन थीटा। तो सबसे बड़ा भाई का फर्ज है वह पहले शादी करेगा। तो साइन थीटा उधर जाएगा और अपने लिए वह एक लड़की खोजेगा। तो साइन थीटा उधर गया, तो साइन थीटा सबसे बड़ा है, और इधर गया सबसे बड़ा, यानी कि 1 2 3 4 5 लेटर सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा है, तो उधर जाकर के सबसे बड़ा, इसमें 5 लेटर थे, सबसे बड़ा को जाकर के यह क्या कर लिया, इसको चुन लिया। उसके बाद यह शादी कर लिया। उसके बाद कॉस थीटा बचा, छोटा भाई, और सबसे छोटा भाई है जो टेन थीटा है। तो छोटका भाई कहा कि बड़का भाई शादी कर लिया, अब हमको पहले चुनने के लिए दीजिए। तो मंझला भाई जो हैं वो तो शुद्ध रहते हैं, तो बोले चलो भाई तुम ही कर लो, हम लास्ट में करते हैं। तो टेन थीटा गया और कहा कि देखिए हम उसी लड़की से शादी करेंगे जिसका राशि हमसे मिलेगा। तो ये इधर गया और देखा कि हमारे नाम में टी है और इधर भी टी है, यानी दोनों मिलकर के टी, यानी रेलवे पास कर गया, टी मिला, बस यह इससे लिया शादी कर, यानी 10 किससे कर लिया, कॉट से। बच गया कॉस। तो कॉस का तुम्हारा राशि एक मिलता है, मेरा देखो, मेरा नाम में 2 यानी सी और एस, यानी 2 राशि मिल रहे हैं, तुमसे अच्छा तो मेरा है। यानी साइन किया किससे शादी, कोसेक से। कॉस किससे किया, सेक से। टेन किससे किया, कॉट से। तो दोस्तों साइन थीटा किससे किया था शादी,
कॉसेक थीटा से, कॉस थीटा किससे किया था शादी, सेक थीटा से, और टेन थीटा किससे किया था, कॉट थीटा से। यानी साइन का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा और कॉसेक का उल्टा साइन थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और सेक का उल्टा कॉसेक कॉस थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा और कॉट का उल्टा टेन थीटा। अब उसके बाद आगे जब हम चलेंगे यह एक ट्रिक है, पी बी पी और बटा में एच एच बी है। इसका मतलब क्या होता है, यह एक ट्रिक है और इस ट्रिक को आप ध्यान से समझिएगा कि पाकिस्तान भूखा पड़े हिंदुस्तान हरे भरे, यानी पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब साइन थीटा का फार्मूला हो जाता है पी बाय एच, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बाय एच, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाय बी। उसी तरह अगर हम उल्टा कर लेंगे तो साइन का उल्टा क्या था, कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा, तो एच बाय बी। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे साइन थीटा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा किससे शादी किया था, कॉसेक थीटा से, क्योंकि वह सबसे बड़ी थी। कॉस थीटा किससे शादी किया था, सेक थीटा से, क्योंकि सेक थीटा में एक राशि मिल रहा था, इसलिए बोला हम दो राशि वाली से शादी करेंगे। उसके बाद टेन किससे किया था, कॉट से, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी बाय एच, कॉस थीटा का बी बाय एच, टेन थीटा का पी बाय बी। उसी तरह कॉसेक का एच बाय पी, सेक का एच बाय बी और कॉट का बी बाय पी। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए यह 5 है, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुना करें तो उसका मान कितना होता है, 1। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं और इसका जब उल्टा करेंगे तो यह 1/5 हो जाएगा। तो 5 5 कट गया, 1 कट गया, इक्वल टू कितना हो गया, 1। यानी इसका कहने का मतलब यह है किसी भी संख्या को, किसी भी चीज़ को उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा से गुना करें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा किससे किया था शादी, कॉसेक थीटा से, क्योंकि उधर सबसे बड़ा था। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अब 1 कैसे हुआ हम प्रूव करके बता देते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाय एच, लंब बाय कर्ण, और कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बाय लंब। तो कर्ण से कर्ण कट गया और लंब से लंब कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। यानी आप लोग को अब यह समझ में आ गया कि किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करें तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। समझ गए होंगे, यानी कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। उसके बाद टेन का गुना हम कॉट से करेंगे, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 फार्मूला और हैं, आप लोग देखिए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यह फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यह कैसे होता है इसको भी हम प्रूव करके बताते हैं। साइन थीटा का वैल्यू देखिए होता है पी बाय एच और कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाय एच। तो पी बाय एच को हम पी बाय एच लिखते हैं और बी बाय एच है, इसको हम जब गुना में करेंगे तो एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चला आएगा, यानी एच से एच कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर, पी बाय बी।
P बाय B इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो क्या आप लोग समझ गए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। और एक और फार्मूला है कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी इसको जब हम उल्टा कर देंगे, कॉस को ऊपर और साइन के नीचे ले आएंगे तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यह फार्मूला आप, अगर आपको कहीं देखने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लें और फार्मूला आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो गया तो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आपको पूरा चैप्टर का क्वेश्चन बना कर लाना है, और जो नहीं बनेगा वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक में 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यानी एक त्रिभुज बनाना है, एबीसी एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण। समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसा हमको क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि किसके बारे में समकोण कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, बी के बारे में। तो समकोण तो यह है, यानी इसको हम बी लिखेंगे, उसके बाद AC इसको हम दर्शा देंगे। तो ABC एक त्रिभुज बन गया जिसमें कोण बी क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री है। समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा हमको दिया है कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमको साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जब समकोण त्रिभुज में हमको दो भुजा दिया रहता है तो हम तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कर्ण निकालेंगे तो यह स्क्वायर जो है इधर आकर लग जाएगा इस पर रूट, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इस यहाँ से सेकेंड जो इसका बनेगा, अगर हमको लंब निकालना रहे तो लंब बराबर फार्मूला हो जाता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार निकालना हो तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही फार्मूला का यूज करना है। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। जब हमको दो भुजा दिया रहेगा, कर्ण निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। जब हमको कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो लंब निकालना हो तो इस फार्मूला से। और जब हमको कर्ण और आधार दिया रहे तो लंब निकालना होगा, आधार निकालना होगा तो इस फार्मूला से निकालना है। इस तीनों फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन पे, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ण। तो हम लिखेंगे कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर माइनस प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाता है 625, जो कि 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग क्या है, 625, यानी ये भुजा हमको निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में आपको सबसे पहले यही बात का ध्यान देना है कि हमको दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा पहले निकालना है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन साइन ए और कॉस ए, यानी साइन ए, यानी ए का मतलब कि होता है थीटा। तो साइन का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P बाय एच, यानी ए से, कहाँ से चलना है, ए से। हम पहले बता चुके हैं जिस कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे उसके सामने की भुजा,
लंब। तब यहाँ से जब चलेंगे तो हमारा लंब कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना होगा 25। उसके बाद क्या निकालना है cos A। cos A का फॉर्मूला होता है b/h और यहीं से हम चलेंगे यहाँ से, यानी b मतलब आधार, h मतलब कर्ण। यहाँ से जब हम चले थे तो ये हमारा लंब था, तो आधार कितना हो गया 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24/25। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन sin C और cos C, sin C और cos C। तो sin C का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो sin का फॉर्मूला तो आपको लोग पता है p/h, तुरंत लिखे हैं p/h। अब ये कौन से हमको चलना है, किस कौन से C, C मतलब इस कौन से चलेंगे तो इसके सामने की भुजा यह लंब होगा। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि लंब और आधार चेंज हो सकता है लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ से जब हम चलेंगे तो हमारा लंब कितना हो जाएगा 24, तो ऊपर में लिखेंगे हम 24, उसके बाद कर्ण है तो कर्ण 25। उसके बाद cos C, तो यहीं से हम चले हैं तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला b/h, तो आधार कितना हो गया इसका 7 और कर्ण कितना हो गया 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम बता दिए हैं और आप लोग एक्सरसाइज 8.1 का सभी क्वेश्चन बनाइएगा और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर आएंगे और अगले फार्मूले को हम बिल्कुल इसी ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।